खबर मैनपुरी से। नेक के 5100 रुपए न देने पर नर्स ने 40 मिनट तक नवजात को मेज पर रखा, चली गई जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां बीते दिनों एक नर्स द्वारा नेक के 5100 रुपए न मिलने तक नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर 40 मिनट तक मेज पर रखा गया। इस लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। जब परिजनों ने शिकायत की तो आरोपी नर्स का केवल तबादला कर मामले को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि परिजनों ने मीडिया का सहारा लिया और मामला सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। जानकारी के मुताबिक थाना कुर्रा रहने वाले सुजीत से डिलीवरी के बाद नर्स ने नेक के 5100 रुपए मांगे थे। इंतजाम करने तक नर्स बच्चे को कपड़े में लपेटकर मेज पर रखे रही। इस बीच परिवार के लोग नवजात को लेने के लिए हाथ जोड़ते रहे, लेकिन नर्स ने तब तक बच्चा नहीं दिया जब तक रुपए नहीं मिले। दुर्भाग्यवश इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बेटी जी, माता जी, आप अपनी बहू को लेकर कराला अस्पताल में गई थी, जहां बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या पूरा मामला था? वहाँ गए हम, तो हमने जैसे पूछा, हमने स्टाफ यहाँ बहुत कम है, पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, हम पहली बार गए तो आशा को लेके गए। हमने आशा तो रोज आती है यहाँ, तो उसे पता होगा सब। तो हमने पूछा यहाँ स्टाफ बहुत कम है, तो नहीं यही डॉक्टर हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से बुला लेंगे। तो हमने चलो कोई बात नहीं। फिर टाइम दिया कि 4 बजे होगा, तो हम अब मरीज को दिक्कत थी तो हम बार बार जैसे जाते थे पूछने, अरे तुम तो बार बार आ जाती होगी, और जो वो ने 50 बात है हम तो ज्योति ने कही। तो अब हमारे मरीज को दिक्कत, तो हमें तो भाई पूछने जाने ही पड़े हैं। फिर वो तो हमने आशा से पूछी, जैसे हमने यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है वो कि जे ही है डॉक्टर, तो अब हम समझिए कि जे ही है डॉक्टर, हमें तो इतनी पता नहीं। तो वहाँ पे स्टाफ नर्स है, वो जो ज्योति तो वहाँ पे स्टाफ नर्स है। अब हमको क्या पता स्टाफ नर्स है कि ये सीनियर डॉक्टर है कि डॉक्टर है, अब हमें क्या मालूम। जवाब जो हमें बताई। अच्छा, आपका बच्चा जो एक्सपायर हुआ वो क्या कारण रहा? अब जो तो भी जाने क्या कारण रहा, टेबल पे रखो रहो जो 40-45 मिनट तक। क्यों रखा रहा? अब इन्होंने पैसे लेके आओ, पैसे थे नहीं मेरे पास, तो पैसे हमने ये इधर उधर से ले, पहले लोन की। कितने पैसे मांगे थे आपने? 5100। 51 रुपए किसने मांगे थे आपसे? वे ज्योति ने। हाँ। अच्छा, पैसे ना देने के चक्कर में आपका बच्चा रखा रहा? हाँ, जब हमने पैसे इनसे लेके पैसे दिए जाके, तब देखो हमने हालत तो बाकी बहुत खराब थी, बच्चा नीलो पड़ेगा, तो हमने की जे का हुआ, तो फिर तो हम आप होएगा बच्चा को देखा, तो हमने ये क्या हुआ, फिर की ले जा सैंपी ले जा, उसे ने हिचकी आ रही थी बस। अच्छा, बच्चे की पैसे देने से पहले क्या साफ सफाई कर दी गई थी या नहीं? अब हमने तो ये नहीं देखा, हम तो वो बोले कि वो से बहू को उसमें दूसरे रूम में ले जाओ, तो हम उसे लिटाने लगे, उसकी देखभाल उड़ान लगे जी करने लगे। फिर उन्होंने साफ सफाई तो ऐसे ही करी है, बच्चा कपड़ा में लिपटा हुआ था। नहीं, साफ सफाई पहले कर दी थी या बाद में की है? बाद में कुछ नहीं किया उन्होंने, बाद में तुरंत ले गए, तुरंत ही हमने उठाया उसको और ले गए। अच्छा, आज आपके यहाँ पर कोई आया था क्या? हाँ। कौन आया था? अतुल यादव है, हमें नहीं ये जानकारी कौन है वो। अतुल यादव है, आए तो थे। कौन थे वो? क्या कह के गए? अब उनसे हमसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई है? हाँ। लेकिन उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमने जो हुआ हमारे साथ घटना हुई वो हमने बता दी। फिर क्या कहा उन्होंने? अब हमसे तो कोई फिर बात नहीं हुई। सुजीत जी, एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत जी, आप कराला अस्पताल में गए थे, आपका बच्चा एक्सपायर हुआ, क्या पूरा मामला है? जी, मामला पैसे को लेकर हुआ था और डॉक्टर की लापरवाही से हुआ था। उन्होंने बच्चा डिलीवरी होने के बाद तुरंत जनरल वार्ड में वाइफ को लेटा दिया, उसके बाद टेबल पर बच्चे को रख दिया। जब उसकी साफ़ सफाई कुछ नहीं की गई और पैसे की डिमांड की गई 5100 रुपये की, जब पैसे लगभग ना देने का विरोध किया तो बदतमीजी की गई और गाली गलौज दी। उसके बाद लगभग 40 मिनट बाद पैसे का व्यवस्था करके जब दिया गया, तब बच्चे को देखा गया। जब मेरी माताजी को बच्चा दिया तो बच्चे की हालत गंभीर थी, और जब उन्होंने दोबारा उनको दिखाया कि बच्चा हालत गंभीर है और दोबारा दिखाया, तो उन्होंने सैफई के लिए रेफर कर दिया। जब सैफई के लिए रेफर किया गया था, तब क्या बच्चे में सांस थी या नहीं? झटका ले रहा था बच्चा। अच्छा,
अच्छा, जी। कितने समय तक आपने उनसे कहा कि मुझे बच्चा दे दो? लगभग 40 से 45 मिनट तक से। अच्छा, कौन कौन स्टाफ था वहाँ? स्टाफ में ज्योति नाम की व्यक्ति और एक किरण नाम। जी, कौन स्टाफ नर्स थी क्या? जी वहाँ, हाँ जी। और आशा ने हमको ये गुमराह किया कि यही ज्योति मैम डॉक्टर हैं यहाँ, जबकि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं था। 20 तारीख को हमने जाके पता किया कि कोई भी वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। ये लोग स्टाफ नर्स हैं, वो भी संविदा पर। अच्छा, सीनियर डॉक्टर कोई भी कोई हॉस्टल? भी नहीं था, लेकिन आशा ने हमको ये बताया कि यही यहाँ डॉक्टर हैं। पैसे की बात है तो आशा ने दिए जाते हैं सभी को, अन्य डॉक्टरों को भी। अच्छा जी, अगर आज जिस समय आपका बच्चा एक्सपायर हुआ उस समय आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है। जी और आज उस अगर कहा जाए तो डीएम साहब ने उसकी जो स्टाफ नर्स थी एक ज्योति, उसका स्थानांतरण कर दिया है। हालांकि किरण पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी। तो क्या लगता है आपको, यह कार्रवाई उचित है या और मांग करते हैं? नहीं, कार्रवाई उचित क्या, ट्रांसफ़र किसी हल थोड़ा है इसका, मतलब कार्रवाई हो इसके ऊपर। क्या मांग चाहते हो? मांग जो विभाग करेगा वो उचित करेगा, उचित न्याय मिले। मतलब आज मेरे साथ हुआ है, कल ना हो किसी और के साथ। मेरा नाम है मोहित। मोहित जी, आपको करल अस्पताल में आपके भाई की जो पत्नी का बच्चा एक्सपायर हुआ है, क्या पूरा मामला रहा? जी साहब, हम 18 तारीख को शाम को 4 बजे करैल हॉस्पिटल पहुंचे, CSC सेंटर जो सामुदायिक केंद्र है। तो वहाँ पे जब हम 4 बजे पहुंचे तो हमने अपनी भाई की वाइफ को एडमिट करवाया। तो वहाँ पे जो मौजूद थी वो थी डॉक्टर ज्योति भदौरिया, जो आपको डॉक्टर बता रही थी, लेकिन बाद में हमें मालूम चला कि वो स्टाफ नर्स थी। उसके बाद हमारे साथ में आशा कर्मी थी, जो हमारे गाँव की आशा हैं, जिनका नाम शीला है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो साहब वहाँ पे मैंने एडमिट कर दिया। तो उसके बाद रात में क्या हुआ कि रात में हमारी वाइफ, जब भाई की वाइफ की जब तबीयत ख़राब हुई तो उनको जगाया भी, बोला कि आप देख लीजिए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोला अरे बार बार हमें डिस्टर्ब मत करो और हमें सोने दो, हम सुबह से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ का भी विरोध किया, अगर सुबह से आप ड्यूटी कर रही हैं तो आप सुबह से यहाँ ड्यूटी क्यों कर रही हो, किसी और को आने दो। तो बोला नहीं, हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा मैडम अगर कोई दिक्कत है पेशेंट को हमारे, तो आप रेफ़र कर दो सैफई हॉस्पिटल में या अन्य कहीं हम ले जाएं उसको। बोला नहीं डॉक्टर है तुम हो या हम हैं, और वो ठीक है बिल्कुल। तो हम साहब उसके बाद शासन में फिर बैठ गए। फिर हमने अपनी जो आशा थी उनसे हमने बात की, हमने कहा चाची ऐसी ऐसी बात है और आप नहीं हो तो आप सैफई ले चलें। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, सैफई में तो वो नेक सी लौंडियाँ हैं, वो तुरंत कट मार देती हैं, ये कर देंगी वो कर देंगे, आपकी बहू अकेली डली रहेगी वहाँ पे और वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ बेटा बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है, ये आशा ने बोला हमसे। ठीक है साहब, हम लोग वहाँ पे रात भर रुके रहे। ये सुबह 4 बजे जाके डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ। तो इन्होंने बताया कि लड़का हुआ है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। लड़का होते ही इन्होंने जब बोला तो इन्होंने तुरंत बोला कि 5100 रुपये की इन्होंने डिमांड कर दी हमारे भाई से। किसने? इन ज्योति भदौरिया ने। और भी कोई स्टाफ नर्स थी? नहीं, स्टाफ नर्स ने, और किसी ने रुपए की नहीं, ज्योति भदौरिया ने रुपए का बोला। तो हमने ये कहा कि नहीं पैसे तो ये सरकारी हॉस्पिटल, हम पैसे इतने क्यों दें। तो हम दोनों भाइयों ने जब इस चीज़ का विरोध किया, हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे। तो इन्होंने बोला, तो आशा ने भी बोला कि नहीं पैसे तो यहाँ सभी को देने पड़ते हैं, सभी से लगते हैं। और वहाँ मैंने जो देखा वहाँ रात भर वो सभी से लग भी गए थे। तो साहब हमने पैसे दे दिए 5100 रुपये। जब भाई देने गया तो उन्होंने बोला नहीं आप अंदर नहीं आइए, लेडीज़ का अंदर अलाउड नहीं है, लेडीज़ का अंदर अलाउड नहीं है, आप किसी लेडीज़ को भेजिए अंदर। तो हमने अपनी माताजी को पैसे दिए और अंदर भेजा। जब माताजी ने अंदर जाके पैसे दिए जाके, तो वहाँ देखा कि मेरे बच्चे की हालत ख़राब थी और टेबल पे कपड़े में लपेटा हुआ रखा था। कितने समय तक रखा रहा? ये साहब इस प्रकरण को पूरा 40 से 45 मिनट हो गए थे। तो जब वहाँ देखा तो जब मैंने बोला, हमारी माताजी ने बोला मेरे बच्चे की तो एकदम तबीयत ख़राब है मैडम, ये आपने ये क्या हो गया। जब उन्होंने देखा तो तुरंत आनंद फानंद उन्होंने बोला कि आज सैफई ले जाओ। नहीं, जिस समय आपका बच्चा जैसे टेबल पे रखा हुआ था, माँ उस समय बच्चे की कहाँ थी? माँ उसकी जनरल वार्ड में, इन्होंने तुरंत ही लिटा दी। जैसे ही डिलीवरी हुई तुरंत उन्होंने जनरल वार्ड। बच्चा कहाँ रखा? बच्चा जिस रूम में बच्चे होते हैं उस रूम में, जो इसको लेबर रूम बोलते हैं। अच्छा, लेबर में बच्चे की पहले साफ सफाई कर दी गई? नहीं थी या साहब, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बच्चे की सफाई हाँ, नहीं की गई। पहले पैसे की डिमांड कर दी गई कि सिर्फ इतना बताया कि लड़का हुआ है आप पैसे दीजिए, और ऐसे ऐसे लड़का हुआ है, खुशी का टाइम। तो हमने कहा ये तो सब बात की बात है, हमने पैसे का उसमें विरोध भी किया। हमने कहा पैसा नहीं देंगे हम। अरे पैसे ना देने पर बच्चे की साफ सफाई भी नहीं की, ना देखभाल की गई, लापरवाही की गई। जब हमने पैसा दिया तब हमारे हाथ में वो बच्चा दिया गया, तब तक बच्चे को टाइम ज़्यादा हो गया तो उसकी बच्चे की हालत हो गई ख़राब। फिर हमने बोला, हमारी माताजी ने बच्चे की हालत ख़राब है,
फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो अब आप सैफई ले जाओ, सैफई इसको जल्दी से जल्दी ले जाओ। फिर उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और हमें सैफई भेजा। और जैसे ही हम सैफई पहुँचे हैं, हमारे बच्चे की जान जा चुकी थी। वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा, बोला बेटा इसमें कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा, आपने एक शिकायती पत्र भी भेज दिया था? जी जी जी। उसको लेकर पोर्टल पे कब? सीएम पोर्टल पे मैं 19 तारीख को सुबह मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, तो मैं 20 तारीख को अधीक्षक साहब अतुल यादव जो है उनके पास में गया। उनको मैंने पूरी घटना से अवगत कराया। नहीं साहब ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, आप जांच ले आइए और हम आपको जो भी होगा देखेंगे करेंगे। हमें साहब घुमा दिया उन्होंने। नहीं, जांच कहाँ से लाएंगे आप? जांच बताया था आपको कुछ? बोला कि उसके डॉक्यूमेंट ले आइए, हम देखेंगे क्या पोजीशन हुई उस दिन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आपको पेपर दिए गए थे वहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं पेपर दिया गया, हमें केवल रेफर लेटर दिया गया था बस। अच्छा, हाँ। तो आज और वो भी रेफर लेटर ज्योति मैडम ने ही बनाया था। और उस रेफर लेटर में ना तो कोई बच्चे की स्थिति लिखी गई, ना कुछ कि हमारे बच्चे को दिक्कत क्या हुई क्या नहीं हुई। जिस समय डिलीवरी हो रही थी क्या सीनियर डॉक्टर कोई था? कोई भी नहीं था वहाँ पे। मैंने ये अवगत पहले मैडम से बोला भी, हमने कहा मैडम कोई सीनियर डॉक्टर हो तो हमें एक बार उससे मिला दीजिए या उसको बुला दीजिए। बोला ज़रूरत होगी तो बुला दिया जाएगा, अभी आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेशेंट नॉर्मल है। और बोला कि डॉक्टर हम ही हैं। किसने बोला ये? ज्योति मैडम ने। अच्छा, ज्योति मैडम ने। आज वहीं डीएम साहब के और सीएमओ साहब ने उस ज्योति जो स्टाफ नर्स थी उसका स्थानांतरण कर दिया। क्या कार्रवाई अच्छी है क्या? नहीं साहब, स्थानांतरण से क्या होगा सर? कोई उचित उनके ऊपर कार्रवाई तो है नहीं सर। वो जहाँ जाएंगी वो सर ऐसा करेंगी, कुछ टाइम बाद फिर हो सकता है सर उसके बाद वो यहाँ आ जाएं। ये तो सर कोई उचित कार्रवाई नहीं है। हमें तो सर उनकी सेवा समाप्ति चाहिए, जो कि सर जो आज मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, कितने पैसे मांगे थे आपसे? सर 51 रुपये। उस संबंध में अब किसी दूसरे व्यक्ति का कोई फ़ोन वोन आया क्या कुछ? साहब उस टाइम नहीं, अब जब से मैंने शिकायत की है तब से मुझे बराबर फ़ोन आ रहे हैं और मुझे धमकाया जा रहा है फ़ोन से। कल मेरे पास करेल से फ़ोन आया, बोला हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपने ऐसी ऐसी शिकायत कर ली है, आप इसको वापस लीजिए, आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, आप झूठ बोल रहे हैं पैसे को लेकर। कल एक फ़ोन और आया मेरे पिताजी के फ़ोन पे कि हम ऐसे ऐसे एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और भी किसी का फ़ोन आया क्या? नहीं साहब, ऐसे अन्य तरीके से हमको धमकाया जा रहा है कि आप वापस ले क्या लीजिए। हॉस्पिटल से भी किसी का फ़ोन आया था क्या? नहीं, हॉस्पिटल से सर डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, इधर उधर का नाम लेके बोल रहे हैं। आज सुबह हमारे घर पे सर डॉक्टर अतुल यादव भी आए, तो उन्होंने वो भी सर आके घर पे मिले आगे। अच्छा, डॉक्टर अतुल यादव आपके घर आए थे? जी साहब। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि आप कैसे भी करके बेटा कंप्रोमाइज़ कर लो। क्यों कंप्रोमाइज़ के लिए बोल रहे और हैं? 2-3 लोग थे, बोला इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे बेटा, ऊपर से नीचे तक के लोग जा रहे हैं। डॉक्टर अतुल यादव ने? जी। ये डॉक्टर अतुल यादव ये चिकित्सा अधीक्षक हैं। जी।